हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम इज रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कई बच्चों को पता ही नहीं होती, वो पूरा चैप्टर कर जाते हैं, दैट इज रियल नंबर्स क्या होते हैं। भाई क्लास 9th में हमने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सब पढ़ा था। लेकिन बच्चों को 10th तक आते आते कई बार वो भूल जाते हैं, कई बच्चों ने 9th में ही ये चीज क्लियर नहीं करी। लेकिन वो चैप्टर 1 10th का रियल नंबर्स पूरा खत्म कर लेंगे और लास्ट तक उनको ये नहीं पता होगा रियल नंबर्स है क्या। सो चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक बार ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि मेरे रियल नंबर्स क्या होते हैं। So guys, real numbers क्या है? Real numbers are set of rational as well as irrational numbers. मेरे rational और irrational numbers का combination। अब rational numbers क्या है? कोई भी नंबर जिसको मैं p by q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां पे q मेरा जीरो नहीं है एंड p and q are integers, वो मेरे होते हैं rational numbers। और वो नंबर जिनको मैं p by q के फॉर्म में लिखूं और डिवाइड करने पे मेरा जो आंसर आए वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो मेरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूं रियल नंबर्स। आई होप अब अगर आपसे कोई पूछे, एग्जामिनर पूछ ले या कोई आपके स्कूल की टीचर पूछ ले कि बताओ बेटा रियल नंबर्स का मतलब क्या है, तो आपको एटलीस्ट रियल नंबर्स का मतलब पता होगा। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम है? नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा का मतलब क्या है? अभी हम आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं और बाद में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेमा का मतलब क्या है, और बाद में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे कि एल्गोरिथम का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं लेमा, जिसका मतलब है पहले से प्रूवन स्टेटमेंट जिसके थ्रू मैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का उसका हेल्प ले रहा हूं, वो होती है लेमा। आई रिपीट, लेमा क्या है? एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से मैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहा हूं, उसकी हेल्प से। अब मैं कह रहा हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन कह रहा है दैट अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विच आर a एंड b, क्या कह रहा है? इट सेज दैट अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो ऐसे दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। सो हेंस देयर विल बी टू पॉजिटिव यूनिक इंटीजर्स Q and R। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A and B, तो इसके जगह, इसके साथ साथ दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे Q and R सच दैट कि मेरी एक स्टेटमेंट मैं प्रूव कर सकता हूं विच सेज A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे जो R की वैल्यू है वो मेरे को पहले से डिफाइंड है। जो मेरी R की वैल्यू है that will be between 0, मतलब कि ये 0 से क्या होगी, ये 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जो ये b है, यहाँ पे जो b है इससे छोटी होगी। आई रिपीट, मेरे को यूक्लिड डिवीजन लेमा कह क्या रहा है? इट सेज अगर मेरे पास दो इंटीजर्स दिए हुए हैं a और b, तो ऐसे दो यूनिक इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेंगे Q and R सच दैट कि मैं एक स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता हूं विच सेज A is equal to BQ, B multiply by Q plus R, और जहां पे जो मेरी R है उसकी भी एक लिमिट डिफाइंड है, वो भी पहले से मुझे सेट करके दिया हुआ है that it can be equal to or greater than 0। जो मेरा R है it can be equal to or greater than 0 but less than B। जो यहाँ पे नंबर है वो इससे कम होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए A is equal to BQ plus R, तो कहीं ना कहीं ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी और फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। इसी का एक और फॉर्म पढ़ा था, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, उसके फॉर्म में, जिसको मैं पहले डिवीजन एल्गोरिथम कहता था।
ये बिल्कुल वैसा है, बस हमने इस बार a और b दो अलग इंटीजर्स प्रूव कर दिए, सेट कर दिए, और हमने q और r दो अलग इंटीजर्स सेट कर दिए, और फिर हम कह रहे हैं दैट a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय q प्लस r, जहां पे मेरी r की लिमिट पहले से डिफाइंड है, क्या है, r कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। ये है मेरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज कहां कर रहा हूं, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करूंगा HCF निकालने में। क्या निकालने में, HCF। अब LCM और HCF हम पहले से निकालते आ रहे हैं, क्लास 7 से निकालते आ रहे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF भी और LCM भी। अगर 1% डाउट है तो जब हम इस चैप्टर की 0.2 करेंगे, 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स मैं आपको ब्रीफ दूंगा दैट HCF और LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे कैसे। अभी मैं कह रहा हूं दैट मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू अपना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूं, और जब HCF निकालूंगा तो मैं उसको यूज करूंगा, वहां पे यूज करूंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या यूज करूंगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहां पे मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैंने पहले कहा था लेमा और एल्गोरिथम अलग अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है, आप इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। HCF निकालूंगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और ये मेरा डराइव हुआ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेरे को मिला है यूजिंग द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा का मतलब तो समझा दिया, एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू मैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहा हूं। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एल्गोरिथम का मतलब है कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, जिसके थ्रू मैं प्रोसीजर के थ्रू किसी चीज को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकता हूं। सो अब एक बार लेमा का मतलब समझ लिया है, एल्गोरिथम का समझ लिया, जो अभी भी समझा है कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू मैं प्रोसीजर को फॉलो करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो अब मैं कह रहा हूं मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे लेट्स से HCF निकालना है, क्या निकालना है, अगर मुझे HCF निकालना है दो नंबर्स का विच आर C and D, मुझे दो नंबर्स का HCF निकालना है विच आर C and D, तो मैं कैसे यूज करूंगा। अब जो मेरे को यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा था विच वाज A is equal to BQ plus R, मैं यहाँ पे नंबर्स डाल दूंगा, और अगर मुझे दिया हुआ है C और D में से C is greater than D, क्या मुझे कंडीशन दी हुई है, मुझे कंडीशन दी हुई है दैट C और D में से C इज ग्रेटर देन D। तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा छोटा सा काम करूंगा, दैट जो मेरे पास यहाँ लेमा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां पे मैं A और B की जगह C और D को रिस्पेक्टिवली प्लेस कर दूंगा। मैं कहूंगा दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R, C इज इक्वल टू DQ प्लस R। अभी सिर्फ और सिर्फ आप मतलब समझिए, इसके हम एक या दो एग्जांपल्स करेंगे, उससे थोड़ा बेटर क्लियर हो पाएगा आपको। अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे HCF निकालना है दो नंबर्स का C और D सच दैट C इज ग्रेटर देन D, तो मैं लेमा की जगह पे, जहां पे लेमा मुझे दिया होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, तो A और B की जगह C और D को रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू DQ प्लस R। मतलब कि C को मैं दिखा रहा हूं कि D उसका एक फैक्टर है, सो D मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R। अब अगर मेरे को पहले स्टेप पे ही मेरा R अगर आ गया 0, क्या आ गया, अगर मेरे पहले स्टेप पे ही R मेरा आ गया 0, तो मैं कह सकता हूं दैट HCF of C and D is D itself। लेकिन अगर लेट्स से R मेरा 0 नहीं आया, R मेरा कुछ भी आ गया 1 2 3 4, लेकिन जो R आएगा मैं यहाँ क्लियरली बता चुका हूं कि मेरा R किसी भी केस में D के इक्वल से बड़ा नहीं हो सकता, तो R मेरा जो भी आए D से छोटा होगा। तो मैं आगे फिर क्या स्टेप करूंगा, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा। अगर मेरा यहाँ पे लेट्स से R मेरा 0 नहीं आया, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, क्वेश्चन अलग एक आ गया, लेकिन रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस पूरे स्टेप को रिपीट करूंगा। ये मेरा हो जाएगा फिर स्टेप 1, फिर मैं चलूंगा स्टेप 2 पे। फर्क सिर्फ छोटा सा होगा, क्या छोटा सा फर्क है, दैट यहां मैं जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहा था C इज इक्वल टू DQ प्लस R, स्टेप 2 में क्या करूंगा, स्टेप 2 में मैं करूंगा D इज इक्वल टू RQ प्लस R1। जो यहां मेरा रिमाइंडर आया था वो यहां पे आ जाएगा,
और जो मेरा C था उसकी जगह आ जाएगा D, और फिर मेरा रिमाइंडर आएगा R1। ये मेरा केस तब तक चलता जाएगा, उतने केसेस तक लेके जाता जाऊंगा जब तक मेरा R मेरे को रिमाइंडर अपना 0 नहीं मिल जाता। जो मैंने यहाँ पे R1 लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पे R लिखा है, जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती मैं अगले केस तक जाता जाऊंगा। और जिस भी केस पे, आई रिपीट, जिस भी केस में मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0, वो मेरा लास्ट स्टेप होगा। उस स्टेप में लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रैंडम चीज ले रहा हूं कि मेरे को फोर्थ स्टेप पे मिला, जहां पे मैं कह रहा हूं R2 इज इक्वल टू R3Q प्लस R4, R2 इज इक्वल टू R3Q प्लस R4, और ये मेरा रिमाइंडर है। तो अगर R4 मेरा आ गया 0, अगर रिमाइंडर मेरा यहां आ गया 0, तो मेरा HCF क्या हुआ? मेरा HCF निकल के आएगा C और D का R3। आई होप आपको ये सब समझ आया है दैट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। अभी हम दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। आई नो हल्का सा हो सकता है बच्चों को यहाँ क्लियर ना हो, लेकिन अभी जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे तो आपको थोड़ा बेटर ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए 1 मिनट के अंदर ब्रीफ देता हूँ हमने क्या किया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF निकाल रहे हैं। कैसे? यूक्लिड डिवीजन लेमा इज A इज इक्वल टू B Q प्लस R। वहां पे मैं A और B की जगह क्या डाल रहा हूँ? C और D, गिवन दैट C इज ग्रेटर देन D, और मुझे इन्हीं दोनों का मेरे को HCF निकालना है। तो C इज इक्वल टू D Q प्लस R, जहां पे मैं दिखा रहा हूं दैट C का एक फैक्टर D भी है। अगर मेरा रिमाइंडर आ गया 0 तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा दैट C और D का HCF है मेरा D। अगर नहीं आया तो इसी स्टेप को आगे लेते जाएंगे, और जिस स्टेप पे मेरे पास आ जाएगा दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो वहां पे जो यहाँ पे D लिखा है क्वेश्चन के साथ, जो उसकी वैल्यू होगी वही मेरे C और D का HCF होगा। अब आगे चलते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF कैसे निकाल सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 156 एंड 13 और सेकंड पार्ट है 135 एंड 225। अब अगर स्टार्ट करें तो मैं कह रहा हूं दैट यहां पे मेरे पास दो नंबर है विच इज 156 एंड 13। अब मुझे क्लियरली पता है दैट 156 इज ग्रेटर देन 13। तो जो हमने अभी फॉर्म करी थी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहां पे मेरे को पता है दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R, एंड मुझे R की भी एक सर्टेन वैल्यू दी हुई है दैट वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा एंड D से छोटा होगा। और यहाँ पे मुझे एक और केस दिया हुआ था दैट C इज ग्रेटर देन D। तो अगर मेरे पास ये दो नंबर है C और D की जगह मेरे पास है 156 एंड 13, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ दैट 156 इज ग्रेटर देन 13। तो मैं यहाँ पे क्या स्टेप करूंगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 156 is equal to 13 multiply by something plus there will be a remainder। तो मैं C की जगह डालूंगा 156 and D की जगह आ जाएगा 13। अगर मैं बात करूं कि मैं 156 को 13 से डिवाइड करूं, तो मुझे पता है अभी के लिए दैट बहुत छोटे नंबर लिए थे आपको समझाने के लिए, मुझे पता है यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1 and 2 दैट इज 12। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस अ 0, क्या आ गया? प्लस अ 0, क्योंकि मुझे पता है that 13 and 156 कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब मैंने क्लियरली कहा that जिस स्टेप पे आपका 0 आ जाए हम वहीं पे रुक जाएंगे, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए हम वहीं पे रुक जाएंगे, एंड वहां पे जो डिवाइजर होगा वो मेरा होगा मेरा HCF। वहां पे जो डिवाइजर होगा वो मेरा होगा HCF। सो HCF of 156 and 13 is क्या है? 13। ये क्या चीज है? ये मेरा है डिवाइजर। तो यहाँ पे क्या आ गया? HCF मेरा आ गया यहाँ पे 13। अब आगे चलते हैं, अपना सेकंड पार्ट करते हैं। जो मेरे को दिया हुआ है 135 and 225।
मैंने फर्स्ट पार्ट जो लिया वो जान के थोड़ा ज्यादा इजी लिया ताकि आप लोगों को समझ आए। अब अगर मैं कहूं कि मेरा सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 135 एंड 225। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था 225 इज ग्रेटर देन 135। क्या है यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135। सो इफ आई राइट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या फिर c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बड़े ही आराम से लिख सकता हूं। सो अगर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे मिल पा रहा है ऑफ द फॉर्म 225 is equal to 135 multiplied by there will be a number and there will be a remainder। अब अगर मैं यहाँ डिवाइड करूं 225 को 135 से, मुझे पता है कि क्वोशंट यहाँ पे 1 ही आएगा, बिकॉज अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 270 आ जाएगा जो इससे बड़ा है। सो 135 मल्टीप्लाई बाय 1, आई विल बी गेटिंग 135। सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 90। सो 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो मैं इसी केस को, इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा 135 is equal to 90 multiplied by a number plus there will be a remainder। जो मेरा यहाँ डिवाइजर था वो अगले स्टेप में मेरा डिविडेंड बन जाएगा और जो मेरा रिमाइंडर था वो मेरा बन जाएगा अगले स्टेप में डिवाइजर। सो मुझे पता है दैट अगर मैं यहाँ 135 को डिवाइड करूं बाय 90 तो क्वोशिएंट मुझे फिर से मिलेगा 1। सब्ट्रैक्ट करूं 90 तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 45। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं, इसको तीसरी बार एक और बार कॉपी करते हैं। अब डिविडेंड होगा 90। सो 90 इज इक्वल टू 45। मुझे पता है 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 90। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे मेरा क्लियर कट रिमाइंडर आ गया 0। So I'll say that HCF of 135 and 225 is, इस स्टेप पे डिवाइजर क्या है, इस स्टेप पे मेरा डिवाइजर है 45। So HCF of 135 and 225 is 45। I hope आपको समझ आया that यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a is equal to b q plus r, जहां पे r की मेरी पहले से लिमिट सेट है। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उसके थ्रू मैं HCF कैसे निकाल रहा हूँ, लेमा और एल्गोरिथम का डिफरेंस समझ आया। अब अगर मेरे को स्टेप समझ आ गए तो मैंने आपके लिए 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया था, ये समझाने के लिए कि HCF निकालेंगे कैसे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी के लिए इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस में यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम को यूज करके हम कुछ और चीजें प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।